प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कि नेट प्लेटफॉर्म अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है और आप लोग परेशान हैं कि उसमें कोई भी शेड्यूल दिख नहीं रही है कि कोई भी शेड्यूल ओपन है या कहीं भी दिख रहा है कि कुछ एरर करके आ रहा है। तो इसके लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी आईडी को एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करिए, जैसा कि मैंने लॉगिन कर रखा है। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल के आएगा। फिर आपको पीरियड नंबर 3 में जाना है, जो कि पहले से आपको हाईलाइट दिखेगा। इसमें आपको रीड मोर के सामने जो पीडीएफ है उस ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेनी है और पढ़ लेना है। इसमें आपको पीरियड का इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद इसमें 6 यूनिट शेड्यूल की गई हैं जिन पे आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से खुल के आता है, जिसमें देखिए टिक लगे हुए हैं। एक 4 फरवरी को है, 14 फरवरी को है, फिर 17 फरवरी को है और 24 फरवरी को। इसी प्रकार से ये 2 फरवरी को था और 8 फरवरी को था। तो इसमें अब करना ये है कि मान लीजिए ये 4 फरवरी को करना है तो आप इसको अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। मान लिया हमने 4 को किया था लेकिन आपको आज 3 तारीख को ही करना है या आपको 2 दिन बाद 6 तारीख को करना है, तो आप अपने हिसाब से सुविधानुसार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको और कुछ करना नहीं है। इसमें सेम आपको इसके डेट पे क्लिक करना है और 4 के बजाय जैसे आज 3 है और हमें अभी भी करना है तो हम अभी कर सकते हैं, या जैसे अभी करेंगे तो इस पे जाएगा, 2 दिन बाद करना है तो इस पे जाएगा। जो भी हम करना चाहें उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं करना है। सबसे पहले हमारा टास्क 2 तारीख वाला था, जो कि 2 तारीख शेड्यूल था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। तो ये 3 तारीख को करना है, इस पे हम क्लिक करते हैं और 3 के बजाय हम इसको 4 को करेंगे। जैसे मान लिया हमने 3 को किया था फिर हम नहीं कर पाए किसी कारण से, तो हम 4 को कर रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक किया और ओके किया और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव कर देते हैं फिर हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब हमें काम करना है तो हम इसको ऐड पे फिर से क्लिक करेंगे और जो कि हमने रीशेड्यूल किया है 4 फरवरी वाला, उसी पे हम फिर जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। फिर हम इसके परिचय पे जाएंगे। ये परिचय है, इसको पढ़ना है पूरा। पढ़ने के बाद हम फिर ऊपर परिचय के आगे जो बैक वाला बटन है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या नीचे प्रीवियस है इस पर किसी पे भी क्लिक करके हम पीछे जा सकते हैं। परिचय के बाद इसमें एक फ़ाइल दी गई है, ये फ़ाइल जो कि 10 पेज की है। आप इसको पढ़िए, अपनी समझ बनाइए और जो भी आपको समझ में आ रहा हो उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि रिस्पांस में आपको यही लिखना है। इसके अलावा भी आपके जो अपने सुझाव हों, अपने विचार हों, उसको भी आप इसमें प्रेषित कर सकते हैं हम तक। तो ये फ़ाइल आप पढ़ लिए हैं। फाइल के बाद हम फिर वापस चलते हैं इसके निर्देश वाले ऑप्शन पे। अब निर्देश में हमें देखना है कि इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है इन दोनों प्रश्नों के बारे में सोचें तथा उनके उत्तर दें। जो कि आप परिचय पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे थे 2। फिर फाइल का अध्ययन करें, जो कि हमने वही बताया कि फ़ाइल पढ़ना है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के संबंध में एक कविता लिखना है आपको। कोशिश करिए जो भी लिख पाइए 2-4 लाइन। अपनी कविता तथा उत्तर अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें। जो भी आपने लिखा है, अपने विचारों को लिखा है, उसको आप अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और हो सकता है कि आपने कॉपी में नोट डाउन भी किया हो सारी चीज़ें, तो जब आप नोट कर चुके होते हैं तो उसको आपको जो नीचे अपना रिस्पांस वाला ऑप्शन है इसमें लिखना होता है। लिखने के बाद है ना, इंटर योर रिस्पांस टू द प्रमोट एवब। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो कुछ भी लिखा था कॉपी में या अपने मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे थे उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले से इसमें लिख रखा था तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं और लिखने के बाद हम
यहाँ पे सेव योर प्रोग्रेस पे क्लिक कर देते हैं। हम इसके अलावा भी कुछ जैसे करते हैं, फिर सेव योर प्रोग्रेस पे क्लिक कर देते हैं, आपका रिस्पांस सेव हो जाता है। अब आप अगर कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई एक कॉपी में लिखा था उसकी फ़ोटो खींच करके अपलोड करना चाहते हैं, तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो जहाँ से भी आप फाइल उठाना चाहते हैं वहाँ से उठा लें। लेकिन ध्यान रहे ये केवल PDF और JPG फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करती है, तो इसलिए आपको पहले कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी फ़ाइल चूज हो जाती है तो अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर लास्ट में ये सबमिट योर रिस्पांस पे आप क्लिक कर देंगे और आपका रिस्पांस सेव हो जाएगा। देखिए ये सक्सेसफुल हो गया है आपका जो है। अब ये हमारे पास आएगा और फिर हम इसको देखेंगे कि हम इसमें क्या करना है। इसको पढ़ने लायक जो निर्देश दिए थे उसको पढ़ करके आपने निर्देशों का पालन किया है या नहीं किया है, तो जो भी होगा उसको हम रिव्यू देंगे। अगर अप्रूव करने वाला होगा तो अप्रूव करेंगे, या रिटर्न करने वाला होगा और काम करने की आवश्यकता होगी तो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर नेक्स्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप संपर्क करिए। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर की जाएंगी। धन्यवाद।